पंजाब के औद्योगिक नगर लुधियाना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस स्वागत में मेरा साथ दे रही है पंजाब की बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस के साथ में इतना खूबसूरत पैनल जो बिल्कुल भाईचारे के साथ एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ ये प्रोग्राम बढ़ रहा है। और सबसे पहले स्टीफन, आपके पास मैं एक बार फिर से जा रहा हूं। कुछ युवा लोग हैं, क्या जानना चाहते हैं और क्या सवालात हैं इनके, यहीं से आप चले जाइए साथ से। आप एक युवा हमारे साथ मौजूद है, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे? और साहब से पूछना चाहता हूं सर, जो एजुकेशन आपने कहा है 74,000, पहले तो हमारे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है, ठीक है जी, और टीचर नहीं है। और दूसरा साइकिल बांटे आपने, जिसके माई बागों के साइकिल बांटे हैं स्कीम के तहत, उसका नाम तो आपके चैन कवर पे लिखा है और बादल साहब की फोटो ऊपर रखी है, क्यों? बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। जवाब इनको देना चाहता हूं कि जो अब रैशनलाइजेशन है, जिस प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 50 बच्चे हैं उधर एक ही टीचर होगा। एक सेकंड, एक सवाल, जवाब देने जिधर हर 50 बच्चे के बाद एक टीचर होगा। अगर आपके बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, बताएं, जरूर आएंगे। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात की, टोकरी पर बादल साहब की फोटो लगी हुई है। टोकरी, एक सेकंड, टोकरी में जाली है, जाली पर माई भागो नहीं लिखा जा सकता था। माई भागो साइकिल के फ्रेम पर नहीं लिखा जा सकता है। माई भागो चेन कवर जहां जगह थी वहां जगह में लिखा गया। आपसे आपका सवाल है, मेरा भी इसी से मिलता जुलता एक सवाल है। यहाँ पे कुछ स्कूल ऐसे हैं पंजाब में जिनमें टीचर्स को माई भागो की फोटो ला देंगे। माफ करना, माई भागो का ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैनू पता कौन सी माई भागो की फोटो ला के तुसी पछाड़ना नहीं थे। इन्हों नहीं, गोशा जी, इन्हों नहीं पता। एक सवाल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं करता पुलर साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ਜਿਹੜੀ जनता जनार्दन है उन्होंने गल कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे है, एक आपके पास आ रहा हूं मैं, आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पे जब हम घूम रहे हैं तो कुछ शिकायतें ऐसी आई हैं कि यहाँ पे स्कूल्स में आपने जिन टीचर्स को नियुक्त किया है उन्होंने आगे अपने टीचर्स नियुक्त कर दिए और खुद स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कोई भी बात है, कोई बात नोटिस में नहीं आई, ये एलिगेशन ही है, ये एलिगेशन। जी आप बताइए। ये इंडस्ट्री से, हमने पहला सवाल इंडस्ट्री से लिया था। देखिए, हम लोग साइकिल इंडस्ट्री से हैं। मैं साइकिल इंडस्ट्री के, एक मिनट जी प्लीज, साइकिल इंडस्ट्री के मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। पूरे पैनल मेरे दोस्त खड़े हैं और मैं चाहूंगा कि चैनल अगर निष्पक्षता से काम करवाना चाहता है, मेरे क्वेश्चन का आंसर आने के बाद में मेरे को क्रॉस करने का टाइम जरूर दिया जाए। बिल्कुल दिया जाएगा। अगर देंगे तब मैं बात करता हूं। आप कीजिए। देखिए, पंजाब जो है इंडिया का वर्ल्ड में सेकंड नंबर आता है साइकिल इंडस्ट्री का, और साइकिल इंडस्ट्री सिर्फ लुधियाना पंजाब में है। इसके आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 7 साल में हमारी एक्सपोर्ट 20% रह गई। 1000 की एक्सपोर्ट 200 करोड़ पे आ गई। 7000 करोड़ की जो टर्नओवर थी वो कम होके 4200 टर्नओवर के ऊपर आ गई, करोड़ के ऊपर। लेकिन आज सरकार की तरफ हम चाइना में जाते हैं, वहां के लाके स्टैटिक्स गवर्नमेंट को भी दिए, माफी चाहता हूं सबसे। आज साइकिल इंडस्ट्री की बुरी हालत है। बिजली हमारे पास नहीं है, लेबर हमारे पास नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है। ये वादे को हम क्या करेंगे आने वाले 5 साल के बाद में? भंडारी साहब जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ चावला जी ने इंडस्ट्री की बात की है, एक्सपोर्ट की बात की है, इंपोर्ट की बात की है। पंजाब का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ चावला जी भी जानते हैं एक्सपोर्ट पॉलिसी सेंटर की होती है। उसके बाद चाइना के साथ कितनी इंपोर्ट करनी है, कितनी एक्सपोर्ट करनी है, वो सेंटर ने तय करना है, पंजाब में नहीं तय करना। बिजली की बात उन्होंने दुरुस्त कही कि पंजाब में बिजली कम थी। मैंने पहले से कहा 6300 मेगावाट प्रोडक्शन थी, कंजम्पशन 10.5 से ज्यादा थी। हमने 4 वो थर्मल प्लांट लगा के 8000 से ऊपर प्रोडक्शन करने की योजना नहीं बनाई, क्रियान्वित हुआ है। आज 75% प्लांट कंप्लीट है। गरेवाल जी ने ठीक कहा कि जो सितंबर में वो कंप्लीट होगा, मई में वो कंप्लीट होगा और 2014 में सारे कंप्लीट होंगे। अभी समस्या है, चावला जी ठीक कह रहे हैं, अभी समस्या है, लेकिन हमने बाहर से बिजली खरीदकर कोई कट नहीं लगने दिया। लेकिन पिछली बार कांग्रेस सरकार ने, अमरिंदर सरकार ने एक बल्ब जलाने के बराबर भी एडिशनल बिजली पैदा नहीं की। हमने 8000 इन्हीं का जवाब
जब सुनो भाई ताड़ियां बात मार लेना कि जब किसान को बिजली चाहिए तो 18 रुपए यूनिट लाके उसको दे दी जाती खेतों में बिजली बंद करके। आप 4 साल छोड़ दीजिए, मेरे को ये बताइए कि इंडस्ट्री के लिए आपने महंगी बिजली खरीद के हमारी 24 घंटे मशीन क्यों नहीं चलाई? नंबर 1। दूसरा, गरेवाल साहब सुन लो, गरेवाल साहब दूसरी बात सुन लो। बंसल साहब आप इसका जवाब दीजिए। आप भी भारतीय जनता पार्टी, अगर आप सुनना नहीं चाहते तो मैं बैठ जाता हूँ। करो कल मैं दूसरी बात मैं कहता हूं कि रिश्वत के ऊपर पंजाब सरकार ने बोला कि रिश्वतखोरी कम कर देंगे। आज भी साइकिल इंडस्ट्री जो 95% पंजाब से बाहर भेजती है माल, वैट रिफंड के रूप में, मैं सेंटर में भी आता हूं, टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेल टैक्स डिपार्टमेंट में वैट रिफंड फंसे हुए हैं। और मैं खुले मन से कहता हूं कि या हम डंडे के जोर से करवाते हैं, या किसी की सिफारिश से करवाते हैं, या 2% डायरेक्ट रिश्वत देके काम करवा रहे हैं वैट रिफंड में। आरोप लगा है आपके ऊपर ये। मैं पटारी साहब इधर मैं बहुत ही सत्कार नाल चावला साहब को दसना चाहना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पावर कंजम्पशन टोटल प्रोडक्शन की कुल 11% है। और मुझे माफ करना, अगर पंजाब में ये बिजली ना दी जाए हम भूखे मरेंगे, हिंदुस्तान भूखा मरेगा। साइकिल के बिना गुजारा हो सकता है, दाने के बिना और भी सवाल नहीं हो सकता, दाना बेचेंगे। एक सवाल मुकेश यहाँ पर एक इन्वेस्टर है, आप कितने सवाल? एक सेकंड एक मिनट बैठ जाइए। सुनिए कर लें जो गरेवाल साहब कोई इशू दे रहे हैं, साढ़े को इशू बहुत है। हाँ, सवाल लीजिए। दूसरा सवाल। दूसरी बात, चावला साहब मेरे को बहुत हैरानी हुई कि आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हो। पावर अब आपके 2 सवाल हो गए, बैठिए और आपको टाइम दिया जाएगा। पंजाब में इस दफा इंडस्ट्री को कितना लगा? मेरी बात है, आपका सवाल बात जवाब आ गया। बात सुनने, अगर बात सुनने की समर्था नहीं, काफी मुद्दे हैं आपके। आप ये गोशा जी एक सेकंड मेरा नहीं, स्टीफन एक मिनट रुकिए, ये जवाब पूरा। वन साइडेड पिक्चर नहीं। आप मेरा ख्याल हरियाणा में गए होंगे 8 घंटे पावर कट, आप राजस्थान में गए होंगे 7 घंटे पावर कट, आप नोएडा में गए होंगे 14 घंटे पावर कट। पंजाब में आप 4 घंटे के कट को रौला डाल रहे हैं। 4,000 करोड़ की पावर खरीदी है आपके लिए। 24 मेरी गल मैं आप बात करना चाहता हूं। मैं करता हूं। पिछले 5 साल में जून में 8 घंटे का कट सहारा है पंजाबियों ने, पंजाबी ना बोला है। पंजाब की ये सरकार ने 1 घंटे का रेजिडेंशियल में पावर कट। बिजली की समस्या यहाँ पे रही है, हमने भी उठाई है। अगला जो मुद्दा है वो क्या है, ये लेते हैं। मेरे दोस्त प्रवीण बांसल जी से एक सवाल है जी। बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि पंजाब की शांति की बात इन्होंने बोली है कि अकाली बाजवा जब आती है कि शांति हो जाती है। सबको मालूम है कि 1984 का जो दुख है सभी ने हंडाया है, हर धर्म के लोगों ने हंडाया है, केवल सिखों ने नहीं, हिंदुओं ने भी हंडाया है। पर इन जो सीट पे ये खड़े हैं वहीं पे 5 दिसंबर में गोलीकांड हुआ, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में एज ए सीएम रोक लगी हुई थी उस पे। इन्होंने उसको रोक हटा के उसका प्रोग्राम करवाया। और दूसरा, अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ कि 6 महीने पहले हम ये कांड करवाते। तीसरा, गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा है हरिद्वार में, बीजेपी की इस बार सरकार है। हम इतने दिन से 27 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा, जब गुरु नानक देव जी का नाम आता है सभी का सिर झुक जाता है। पर आज तक वो गुरुद्वारा नहीं दिया गया, वहां पे दुकानें बनाई गई है। आप किस मुंह से हमसे वोटें मांगेंगे? स्टीफन, पंजाब से रिलेटेड अगर कोई सवाल है वो लीजिए। पंजाब से रिलेटेड एक और बंसल साहब, एक नया ही मुद्दा यहाँ पर खड़ा किया गया है। आप क्या पूछ? पंजाब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पंजाब से रिलेटेड। अब हरिद्वार में बंसल साहब क्या करेंगे ये बताइए। आप पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? जवाब दी लुधियाने वाले का आप जवाब दीजिए। अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी का अलायंस होया, उस दिन तो पंजाब के अंदर भाईचारा कायम होया। और कांग्रेस ने अज तक आपस लड़ा के हिंदू सिख भाईचारे खत्म किया और पंजाब ने संताप हो गया। जिथे गल तुहाडी रही 5 मार्च की, वो एक धार्मिक फंक्शन से सरकार का कोई लेन देन नहीं सी। कांग्रेस का नहीं, एक फंक्शन से सरकार ने उस दंगे को रोकिया। हिंदी यहाँ पे आप क्या कहेंगे? मैं भुल्लर साहब प्रोग्राम करा के भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा पंजाब के हिंदू सिख का फसाद कायम करने की कोशिश की। पंजाब हरियाणा ने समझदार लोगों ने इस माहौल को बिगड़न तो बचाया। राजनीति हिंदू सिख भाईचारा अलायंस है, सबका अलायंस है।
जी सवाल एक और वो मैं नहीं करनी चाहता। मुकेश हमारे साथ एक और यंगस्टर है। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਏ देखिए, आप देख सकते हैं इस वक्त जो बहस है वो काफी गर्म हो चुकी है और इसी गर्माहट को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब की राजनीति का हर रंग, पंजाब की जनता के सवाल और इनके भावी नेताओं के जवाब, किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर भारी।